अकबर, बीरबल और बूढ़े का विचित्र खजाना। मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपनी न्यायप्रियता, चतुराई और रोचक किस्सों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ दरबारियों में सबसे अलग और सर्वप्रिय थे बीरबल। उनकी बुद्धिमत्ता और विनोदप्रियता के किस्से पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे। एक दिन दरबार में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसकी बातों ने न केवल अकबर को बल्कि पूरे दरबार को अचंभे में डाल दिया। वो व्यक्ति बूढ़ा था, लेकिन उसकी आंखों में किसी रहस्य का ऐसा प्रकाश था कि उसे देखकर लगता था मानो वो कोई साधारण इंसान न हो। उसने दावा किया कि उसके पास एक ऐसा विचित्र खजाना है जिसे पाने वाला संसार का सबसे धनी और शक्तिशाली हो सकता है। लेकिन उस खजाने तक पहुंचना आसान नहीं। वो बूढ़ा बहुत दुबला-पतला था, चेहरे पर झुर्रियों की गहरी रेखाएं, परंतु चाल में एक अजीब दृढ़ता थी। उसके कपड़े पुराने और फटे पुराने थे। दरबार में पहुंचकर उसने झुककर सलाम किया और बोला, महाराज, मेरे पास एक ऐसा खजाना है जिसे देखकर इंसान का दिल कांप उठेगा। मगर यह खजाना किसी सोने, चांदी या जवाहरात का नहीं है। ये उससे कहीं बड़ा है। दरबारियों ने हंसते हुए उसकी बातों को नजरअंदाज किया। किसी ने कहा, यह पागल है। किसी ने कहा, भूखा होगा, खाने के लिए आया है। लेकिन अकबर ने गंभीरता से पूछा, बाबा, खजाना तो सब जानते हैं, सोना, चांदी, हीरे, मोती। मगर तुम कहते हो कि ये उससे बड़ा है। तो क्या है ये खजाना? बूढ़े ने उत्तर दिया, जहांगीर की तरह शक्तिशाली, समुद्र की तरह अथाह और अग्नि की तरह भयानक। पर जो इसके रहस्य को सुलझा ले, वो अनंत सुख और शक्ति पा लेता है। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बूढ़े ने एक पुराना पीला सा नक्शा अकबर को थमाया। नक्शा फटा हुआ था और उस पर अजीब तरह के चिन्ह बने थे। कुछ संस्कृत के श्लोक, कुछ फारसी की लिपि और बीच बीच में अजीब आकृतियां। अकबर ने नक्शा देखा और बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, इस नक्शे में कुछ ऐसा है जो हमारे सामान्य ज्ञान से परे है। ये सिर्फ कागज नहीं, बल्कि किसी बड़े रहस्य की कुंजी है। बूढ़ा बोला, सही कहा बीरबल ने, मगर सावधान रहना। यह रास्ता जितना खजाने की ओर ले जाता है, उतना ही विनाश की ओर भी। दरबारियों में खलबली मच गई। कोई कहता, यह नक्शा नकली है। कोई कहता, बूढ़ा हमें धोखा दे रहा है। तो कोई फुसफुसाता, अगर यह सच हुआ तो? अकबर ने निर्णय लिया, बीरबल, तुम इस नक्शे का रहस्य सुलझाओ। मगर सावधान रहना, दरबार की इज्जत का सवाल है। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, मैं सत्य लेकर लौटूंगा, चाहे वो जैसा भी हो। बीरबल ने नक्शे का अध्ययन किया। उसमें एक संकेत था। जहां 3 नदियां मिलती हैं, वहां पहला रहस्य छिपा है। बीरबल ने समझ लिया कि यह त्रिवेणी संगम की ओर इशारा है। वो कुछ सैनिकों और बूढ़े को साथ लेकर निकल पड़े। रास्ते भर बूढ़ा अजीब अजीब बातें करता। ये खजाना इंसान का परीक्षण करता है। जो लालच करेगा वो मिट जाएगा, जो धैर्य रखेगा वही पाएगा। त्रिवेणी पहुंचकर उन्होंने देखा कि नक्शे में दिखाए स्थान पर एक पुराना पीपल का पेड़ है। उसकी जड़ों के नीचे एक मिट्टी का घड़ा दबा था। घड़े को खोला गया तो उसमें एक ताम्रपत्र निकला, जिस पर लिखा था, खजाना पाने वाला पहले अपने भीतर के लालच को मार दे। अगली राह वहां है जहां अंधेरा भी रोशनी से डरता है। सैनिकों ने सोचा ये सब बकवास है, लेकिन बीरबल ने गंभीरता से कहा, इसका मतलब है हमें किसी गुफा या अंधेरी जगह पर जाना होगा। बूढ़ा मुस्कुराया, सही समझे। वे लोग विंध्य पर्वत की ओर बढ़े, जहां एक भयानक गुफा थी। गुफा के अंदर जाते ही चारों ओर चमगादड़ों की आवाज, नमी और अजीब सन्नाटा छा गया। अंदर पहुंचकर उन्हें एक पत्थर की दीवार पर एक और संकेत मिला। जिसे तुम खजाना समझते हो, वो तुम्हारे सामने नहीं है। रास्ता पाओगे जब सत्य को झूठ से अलग करोगे। बीरबल ने मशाल उठाई
और दीवार को ध्यान से देखा। वहां नकली रास्ता भी बनाया गया था। अधिकांश लोग धोखे में उसी ओर चले जाते, मगर बीरबल ने असली गुप्त दरवाजा खोज लिया। गुप्त दरवाजे के भीतर 3 अलग अलग मार्ग थे। एक मार्ग पर आग की लपटें थी, दूसरे मार्ग पर गहरे पानी की धारा, तीसरे मार्ग पर कांटों और तलवारों की बिछी जमीन। बूढ़ा बोला, खजाना पाने वाला इन्हीं 3 रास्तों से गुजरेगा, लेकिन असली रास्ता एक ही है। सैनिक घबरा गए, मगर बीरबल ने सोचा और फिर कहा, खजाना वही पा सकता है जो अपने डर पर विजय पाए। मैं पानी वाले रास्ते से जाऊंगा। वो पानी में कूद पड़े। सैनिकों को लगा कि वो डूब जाएंगे, लेकिन अचानक पानी का प्रवाह थम गया और एक गुप्त सुरंग खुल गई। सुरंग के अंत में बीरबल और उसके साथी एक गुप्त कक्ष में पहुंचे। वहां एक बड़ा लोहे का संदूक रखा था। संदूक खोला गया तो उसमें सोना, चांदी नहीं, बल्कि अजीब अजीब धातुओं, पांडुलिपियों और विचित्र औजारों का संग्रह था। बूढ़ा बोला, यही है विचित्र खजाना। ये धन नहीं, ज्ञान है। इन पांडुलिपियों में ऐसी विद्या लिखी है जिससे राजाओं के राज भी हिल सकते हैं। दरबारियों के लिए ये असली सदमा था, क्योंकि वे सोना चांदी की उम्मीद कर रहे थे। बीरबल ने सोचा, क्या ये सचमुच खजाना है या बूढ़ा हमें किसी बड़ी चाल में फंसा रहा है? वो पांडुलिपियों को पढ़ने लगे। उनमें लिखा था, जिसके पास ये विद्या होगी वो नदियों को मोड़ सकता है, आंधियों को रोक सकता है और इंसान के मन पर काबू पा सकता है। बीरबल की आंखें चौड़ी हो गई। वो बूढ़ा रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और बोला, ये तो बस शुरुआत है। असली खजाना तो अभी छिपा हुआ है। अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो, मगर याद रखना, जो इस विद्या का गलत उपयोग करेगा वो अपने ही अंत को बुलाएगा। बीरबल ने पांडुलिपियों को संभाला और कहा, जहां पनाह को ये सब दिखाना होगा। लेकिन तभी गुफा के पीछे से किसी ने हमला कर दिया। कुछ नकाबपोश लोग तलवारें लेकर उन पर टूट पड़े। शायद वे भी इसी खजाने के पीछे थे। भीषण युद्ध हुआ। सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई की। बीरबल ने अपनी चतुराई से मशालों का धुआं फैला दिया, जिससे दुश्मन उलझ गए। कई नकाबपोश मारे गए, बाकी भाग निकले। लेकिन इस हमले ने एक बात साफ कर दी, इस खजाने का रहस्य और भी लोगों को मालूम है। बीरबल पांडुलिपियों और औजारों को लेकर दरबार पहुंचे। अकबर ने सब देखकर गहरी सांस ली। तो यह बूढ़े का विचित्र खजाना? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह खजाना किसी राज्य से भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि यह ज्ञान और शक्ति का खजाना है। मगर? अकबर ने पूछा। मगर क्या? बीरबल धीरे से बोले, मगर असली खजाना अभी पूरा सामने नहीं आया। बूढ़ा कहता है कि यह तो केवल पहला भाग है, आगे और भी पढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो साम्राज्य को अद्भुत शक्ति मिल सकती है, या फिर विनाश भी। अकबर ने बूढ़े की ओर देखा। बूढ़ा केवल मुस्कुराता रहा और बोला, समय आने पर सब सामने आ जाएगा। असली खजाना अभी बाकी है। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। दरबार में उस शाम का माहौल कुछ ऐसा था मानो हवा भी सांस रोके बैठी हो। बीरबल ने गुफा से लाए गए पांडुलिपियों और औजारों का एक एक कर खुलासा किया था, पर हर पन्ने पर छपी बातें नई गहराइयां खोल रही थी। अकबर का चेहरा गंभीर था। उसके आंखों में किसी बड़े फैसले की बौंध भरी हुई परछाई थी। दरबारियों की फुसफुसाहटें अब धमकियों में बदल चुकी थी। कुछ के लिए यह अवसर था, कुछ के लिए खतरा। बूढ़ा उसी कमरे के एक कोने में चुपसा बैठा था। हाथों में एक छोटा सा काले चमड़े का पोटली जैसा कुछ थामे। वो पोटली तब तक बंद रहा। उसकी आंखों में कभी कभी ऐसी चमक आ जाती कि देखकर लगता उसमें एक और राज है जो अभी उजागर होना बाकी है। अकबर ने बार बार बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने सिर हिलाकर बतलाया कि पांडुलिपियां केवल ज्ञान नहीं, बल्कि एक प्रणाली है। प्रकृति के नियमों, मानव मन के नियंत्रण और शक्ति के प्रयोग के नियम। पर हर नियम का एक दुष्परिणाम भी लिखा था, यानी शक्ति अपने साथ खतरा लाती है। अकबर ने फैसला किया,
इस ज्ञान का प्रयोग राज्य हित में करना है, पर पहले हमें पूरी तरह से जानना होगा कि ये कहाँ तक ठीक है। बूढ़े, तुमने कहा कि असली खजाना अभी बाकी है। बताओ, क्या वो हमारे पास लाना संभव है? बूढ़े ने धीरे से पोटली खोली और एक और नक्शा निकाला। इस नक्शे पर चिन्ह और भी जटिल थे और बीच में एक वृत्त बना था जिस पर 3 चिन्ह एक दूसरे में उलझे हुए दिखाई देते थे। बूढ़े ने कहा, यह नक्शा असली मार्ग का आधा है। दूसरा हिस्सा कहीं और छिपा है और वो हिस्सा जीवन परीक्षाओं से भरा है। अकबर की आवाज में ठहराव आया। 3 परीक्षाएं। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, मानव के 3 पहलू, लालच, भय और अहंकार, इन्हीं का परीक्षण होगा और इनके उत्तर पर ही असली खजाना निर्भर करेगा। दरबारियों की आंखों में जिज्ञासा और भय दोनों झलक रहे थे। किसी ने ठहाका लगाया, किसी ने मुंह मोड़ा, पर अकबर का मन शांत रहा। उसने ठान लिया, अगले सप्ताह की सुबह वो स्वयं उन परीक्षाओं को देखेगा। पर बीरबल ने कहा, हुजूर, ये काम अकेले नहीं किया जा सकता। जानकारी का साम्राज्य बड़ा खतरनाक है। हमें मर्मज्ञ लोगों की राय चाहिए और समय नहीं गंवाना चाहिए। अकबर ने अंतिम आदेश दिया, जो भी लोग इस यात्रा के लिए चुने जाएंगे, उन्हें मेरी शपथ देनी होगी कि वे शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेंगे, और यदि किसी ने धोखा किया तो परिणाम कड़े होंगे। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैं मानता हूं, पर शपथ से पहले मैं एक बात कहूं। असली निर्णायक प्रश्न क्यों होगा, न कि कैसे। जो भी इस ज्ञान का प्रयोग करेगा, उसे पहले यह साफ होना चाहिए कि उसका उद्देश्य क्या है। बूढ़ा पोटली में हाथ डालकर कुछ और निकाले। 3 छोटे छोटे पत्थर, जिन पर विशिष्ट संकेत बने थे। उसने बताया कि ये पत्थर रहस्यमयी हैं। यदि उन्हें सही क्रम में रखा गया तो वे मार्ग खोलेंगे, यदि गलत क्रम में तो मार्ग बंद और खतरनाक हो सकता है। पत्थरों पर जो संकेत थे, उनमें एक का संबंध उस गुफा वाला ताम्रपत्र के एक श्लोक से मिलता जुलता था। जो सत्य को झूठ से अलग कर सके, वही आगे बढ़े। अकबर ने एक गहरी सोच ली। ठीक है, उसने आदेश दिया, 20 सबसे भरोसेमंद लोगों को चुना जाए, सेनापति, विद्वान और कुछ ऐसे दरबारी जिन पर हमें पूरा भरोसा हो। पर सबसे महत्वपूर्ण, बीरबल, तुम मेरे साथ चलोगे। बीरबल की आंखों में चमक आई। हूं, जहांपनाह, पर मैं एक शर्त रखता हूं। हमें पहले अकेले बूढ़े से कुछ बातें करनी चाहिए, बिना किसी के। मैं चाहता हूं कि हम उसकी नीयत और उसके अतीत को समझें। अकबर ने हामी भरी और वे दोनों उस बूढ़े के पास गए। बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे सामने वो सच है जो तुम बुद्धि से समझ पाओगे, पर याद रखो, हर बार जब तुम ज्यादा जानने की इच्छा जता रहे हो, तो प्रकृति तुम्हें परखा करेगी। अकबर ने अपने महीन जांच पड़ताल के बाद 18 लोगों का चयन किया। बीरबल, मिर्जा सलीम, सेनापति, एक विद्वान मुंशी जिसका नाम हकीम उल-उलूम था, एक अनुभवी खोजी जिसका नाम शर्माचारी था, एक धर्मगुरु और कुछ छोटे से ख्याति प्राप्त दरबारी। वे सभी अपनी अपनी योग्यता के कारण चुने गए, पर बीरबल ने एक और व्यक्ति की मांग की। एक युवा गरीब लड़का जिसका नाम इब्राहिम था, जिसे बीरबल ने हाल के दिनों में दरबार में देखा और जिसने विनम्रता और सरलता के गुण दिखाए थे। बीरबल की वजह स्पष्ट थी, इंसानियत और निष्कलंक दृष्टि की आवश्यकता थी। यात्रा से एक रात पहले बीरबल ने पांडुलिपियों को ध्यान से पढ़ा। हर पन्ने पर वो गहरी सूक्ष्म बातें नोट करता रहा। ध्वनिस्वर, वस्तुओं की बनावट, उन संकेतों की भाषा जो सीधे तर्क से परे थी। उसने देखा कि पांडुलिपियां केवल विज्ञान नहीं, बल्कि दर्शन, नैतिकता और जीव के अस्तित्व पर गंभीर प्रश्न उठाती थी। वहां एक वाक्य बार बार दिखा, विकल्प चुनने वाले का स्वभाव दर्शाता है कि ज्ञान कैसी दिशा लेगा। बीरबल ने इब्राहिम को पास बुलाया और कहा, यही तुम्हें याद रखना है कि जब रास्ते में कोई विकल्प आएगा तो तुम किस तरह के निर्णय लोगे। इब्राहिम बड़े सरल शब्दों में बोला, महाराज, मैं हमेशा सही को चुनूंगा, भले ही वह रास्ता कठिन हो,
बीरबल मुस्कुराकर बोला, हम सभी की यही इच्छा होती है, पर कठिन समय में ही सत्य परखता है। अगली सुबह चुने हुए लोग और उनकी थोड़ी बहुत संतानों का समूह राजमार्ग पर निकल पड़ा। रास्ते में बीरबल बार बार नक्शे और पांडुलिपियों का अध्ययन करता। बूढ़ा, जो अब कुछ अधिक खुलकर बोलने लगा था, चुपचाप उनका पीछा करता। कभी कभी दूर होकर, कभी समीप आकर कुछ संकेत देख लेता। उसकी चाल में अब भी वही दृढ़ता थी। पर बीरबल ने गौर किया कि बूढ़ा हर बार रात को अकेले कुछ करते देखे जाते। कभी तारा देखते, कभी किसी छोटे से पौधे को पानी देते। ऐसा लगता था कि वो प्रकृति से तीव्र रूप से जुड़ा हुआ है। रास्ता कठिन था। पहाड़, जंगल और कुछ ऐसे गांव जहां लोगों की आंखों में भय की झलक थी। गांव वालों ने अफसोस के साथ बताया कि पिछले कुछ महीनों में अजीब घटनाएं घटीं। जंगलों में रहस्यमयी आग, नदी का चुपचाप बहना और कुछ लोगों का अजीब व्यवहार। बीरबल ये सब सुनकर शांत रहे, पर अंदर कुछ चिंता जरूर हुई। पांडुलिपियों में एक चेतावनी थी, जब प्रकृति असंतुलित हो तो संकेत मिलेंगे। आखिरकार उनकी टुकड़ी उन 3 चौराहों पर पहुंची जहां नक्शे के संकेत जुड़े थे। यहां एक प्राचीन पत्थर बना हुआ था, जिस पर 3 दरवाजे उत्कीर्ण थे, एक सोने जैसा, एक कांच जैसा और एक कच्चे लोहे जैसा। बूढ़ा बोला, पहली परीक्षा त्रियुक्ति। तीनों में से एक दरवाजा सत्य बताएगा, दूसरा भ्रम और तीसरा विनाश। सबका मन विचलित था। बीरबल ने ध्यान से देखा। पत्थर पर एक उकेरा हुआ वाक्य था, जिसे बेहतर दिखता है वही सबसे खतरनाक भी हो सकता है। बीरबल ने लोगों से कहा, हमें ध्यान रखकर न चुनना होगा। लालच का मार्ग सोने जैसा दिखेगा, भय का मार्ग कांच जैसा और अहंकार का मार्ग लोहे जैसा। मिर्जा सलीम बोला, मैं शक्ति से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मुझे सोने जैसा मार्ग चुनना चाहिए। कुछ सैनिकों ने भी यही कहा, पर बीरबल ने मना किया। यहां निर्णय इतना सरल नहीं। किसका भी लालच, भय या अहंकार आगे की परीक्षा में समस्या बन सकता है। इब्राहिम ने साहस दिखाया और उसने कहा, मुझे लगता है हमें सबसे आसान रास्ता नहीं चुनना चाहिए। हमें वह चुनना चाहिए जिसके पीछे सत्य छुपा हो। सबने मुस्कुराया, पर किसी ने कहा, तुम तो सिर्फ एक साधारण लड़का हो। इब्राहिम ने निष्ठा से सिर झुकाया। अंत में बीरबल ने निर्णय लिया, हम सब अलग अलग दरवाजों से गुजरेंगे, पर एक पवित्र नियम के साथ। हर किसी को अपने भीतर के डर और लालच का सामना स्वयं करना होगा। किसी तरह की फौरी हिंसा की अनुमति नहीं होगी। लोगों ने ये शर्त मानी, पर सिर्फ किस्मत के भरोसे। मिर्जा सलीम और कुछ शक्तिशाली सैनिकों ने सोने जैसा दरवाजा चुना। उनकी सोच थी कि शक्ति में ही मार्ग होगा। कुछ विद्वान और चिंतक कांच जैसा दरवाजा लिया। वे सोचते थे कि पारदर्शिता सत्य है। बीरबल, इब्राहिम और बूढ़ा लोहे का दरवाजा चुने। एक तरह का संकेत था कि वे कठिन और कड़ा मार्ग चुन रहे थे। जो भी दरवाजा लिया गया, वो सामने की ओर खुलता हुआ कुछ और नई चुनौतियां दिखाता, और हर मार्ग की प्रकृति अलग थी। सोने वाले मार्ग पर वहां झूठे चमकदार खजाने थे, जिन पर लोग आंखें घुमाकर चल दिए, पर कई जाल और छल थे। कई सैनिकों ने लालच में फंसकर अपनी बुद्धि खो दी। वे प्रकाश में भटक कर गिरते गिरते रह गए। कुछ को समझ आ गया और वे वापस लौटे, पर कई लोग देर हो चुके थे। कांच वाले मार्ग में सब कुछ स्पष्ट था, पर पारदर्शिता के कारण लोगों के मन की असलियत साफ दिखती थी। वहां कुछ लोग अपने अंदर के भय देखकर कांपने लगे और रुक गए। वहां से स्वयं का सामना करना आसान नहीं था, क्योंकि पारदर्शिता में कपट नहीं छिप सकता। कुछ विद्वान उपेक्षा में खोकर वापस लौटे। उन्हें लगा कि सत्य जानते हुए भी अगर उन्हें स्वीकारने का साहस नहीं, तो कौन किसे बदल सकता है। लोहे वाले मार्ग पर बीरबल, इब्राहिम और बूढ़ा संघर्षपूर्ण रास्ते से गुजरे। कांटे, पत्थर और शारीरिक परिश्रम उसे थका रहे थे, पर लोहे की सादगी में कहीं न कहीं दृढ़ता की कसौटी थी। इब्राहिम ने एक पल में कठिन विकल्प लिया।
उन्होंने एक घायल पक्षी को बचाने की बजाय आगे बढ़ने के लिए विकल्प चुना। बीरबल ने उसे उसी क्षण रोक दिया और कहा, तुम्हारे हाथों में निर्णय का भार केवल तुम्हारा नहीं है, ये भी देखो कि इस पथ पर दया कहां रखी है। इब्राहिम ने पश्चाताप कर उस घायल पक्षी का इलाज किया और यह छोटा काम उसकी आत्मा को हल्का कर गया। तीनों मार्गों के पार हो जाने पर सब एक जगह पर मिले और उस जगह पर एक दीवार पर उकेरा हुआ पाठ पढ़ा गया, ज्ञान को स्वीकार कर लो, पर उसके लिए मानवता की कीमत चुकाओ। निश्चय करो कि किसका उद्धार जरूरी है। यह पहली परीक्षा का सार था और सभी ने महसूस किया कि कोई भी सरल उत्तर नहीं है। कुछ लोग वापस लौटने की सोच रहे थे, पर बूढ़े ने कहा, जिन्होंने चुना है वे आगे बढ़े। असली परीक्षा अभी बाकी है। अब तुम्हारे भीतर की नीयत की परख होगी। अब समूह का मन भारी था। बीरबल जानता था कि केवल बहादुरी पर्याप्त नहीं होगी। उनमें से किसी के भीतर झूठ, लालच या अहंकार से बड़ा संकट पैदा हो सकता है। अगले चरण में पांडुलिपियों के अनुसार एक ऐसा स्थान था जहां सबको अपने अपने अतीत का सामना करना था। एक ऐसी चोटी जहां हवा भी आत्मा की आवाज सुनती थी। वहां पहुंचते ही हर व्यक्ति के सामने उनके जीवन की एक एक घटना प्रकट हुई, कुछ खुशियों की, कुछ अपराधों की। ये जादुई तो नहीं, पर ज्ञान की ऐसी शक्ति थी कि सत्य का दर्पण सामने आ गया। मिर्जा सलीम को अपने एक भय का सामना करना पड़ा। एक समय जब उसने युद्ध में निर्दोष गांवों पर चढ़ाई की थी और कई लोगों की जिंदगियां अनजाने में छीन ली थी। वो खुद को उसी समय दिखता पाया जब एक बच्चे ने उसकी आंखों में प्रश्न उठा दिया था। मिर्जा का दिल कांप गया। वो रोकर गिर पड़ा और बोला, मैंने आदेश पर काम किया था। पर बीरबल ने पास जाकर कहा, हुक्म की परत है और नियत की परत दोनों अलग है। तुम अब निर्णय कर सकते हो कि तुम किन के लिए लड़ोगे। मिर्जा ने आंसू बहाए और कहा, अब मैं ऐसे युद्ध नहीं लड़ूंगा। वहीं कुछ विद्वानों को अपने ज्ञान का दुरुपयोग दिखा। कई ऐसे शास्त्र थे जिन्हें उन्होंने अपने प्रतिस्पर्धियों को नीचे दिखाने के लिए प्रयोग किया था। उनमें से कुछ ने इस दर्पण के सामने पछताया और खुले दिल से क्षमा मांगा। कुछ ने नहीं मांगा और उनके हृदय कठोर दिखे। ये स्पष्ट संकेत था कि कुछ लोगों की नीयत संभवतः नकारात्मक दिशा में जा सकती है। इब्राहिम की परीक्षा अलग थी। उसने अपने छोटे जीवन की एक घटना देखी जहां उसने छोटे रूप में एक अनाथ को खाना देने से इनकार कर दिया था ताकि उसकी मां के लिए कुछ बचा सके। वो गलती उसे सदैव खटकती रही। उस दृश्य को देखकर इब्राहिम ने सीधा आत्माकलन किया और आत्मा से कहा, अब मैं हर उस व्यक्ति का साथ दूंगा जिसे न्याय चाहिए। वो क्षण उसके लिए एक नवजीवन जैसा था। बीरबल ने उसे देखा और उसे सहलाते हुए कहा, तुमने अपने भीतर की दया को चुना और यही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। बूढ़ा, जो अब तक शांत था, उसने भी अपनी कहानी खोली। वो कभी एक विद्वान था जिसने प्रकृति के रहस्यों पर ध्यान दिया था, पर उसकी प्रयोग दृष्टि ने कुछ बार प्रकृति को चोट पहुंचाई। उसने कहा, कभी कभी ज्ञान के लिए की गई खोज विनाश की राह खोल देती है। उसकी आंखें नम थी, पर उसने अपना सिर उठाकर कहा, मैंने अब ठोकर लेते हुए भी सीख लिया है। अधिक ज्ञान तभी चाहिए जब वो मानवता की सेवा करे। अकबर ने दूर से ये सब देखा और मन ही मन सोचा, क्या सत्ता द्वारा ज्ञान का प्रयोग करना ठीक है? क्या राजा के हाथों में ऐसी शक्ति रखना समझदारी है? उसकी चिंता गहरी होती जा रही थी। पर बीरबल ने सूक्ष्मता से देखा और कहा, हुजूर, हर शक्ति में जोखिम है, पर ज्ञान के साथ विवेक की जरूरत है। यदि आप ऐसे नियम बनाएंगे कि ज्ञान का गलत प्रयोग न हो सके, तो कुछ भय घटेंगे। जैसे जैसे समूह आग बढ़ा, बीरबल को महसूस हुआ कि कुछ लोग केवल सत्ता की लालसा में आए हैं। नक्शे और पांडुलिपियों की सूचना अब केवल पठन नहीं, बल्कि राजनीति बन चुकी थी। कुछ दरबारी, जो अकबर के सलाहकारों में से थे, उनके पीछे छिपे योजनाएं बना रहे थे। वे चाहते थे कि ज्ञान उनके हाथ लगे, ताकि वे सत्ता और धन दोनों पर कब्जा कर सकें। उनकी चालें महीन थी,
रातों में गुफा के पास चोरी छिपे जरूरत की चीजें जुटवानी, नक्शों की प्रतियां बनवानी और पांडुलिपियों की कुछ पन्नों की प्रतियां करके उन्हें बेचने की कोशिशें। बीरबल ने ये सब देख लिया। उसने अकबर को चुपके से सूचित किया और दोनों ने मिलकर छिपकर निगरानी रखी। एक रात उन षड्यंत्रकारियों के बीच एक बैठक पकड़ी गई। उन्होंने सोचा कि बीरबल इतने गहरे तक नहीं देख पाएंगे, पर बीरबल न केवल देख रहा था, बल्कि उनकी योजनाओं को उलटने की चाल भी बना रहा था। उसने कुछ नक्शों की असली प्रतियां बदल दी और उन नक्शों में कुछ मिथक जानकारियां जोड़ दी, जिनसे उनका मार्ग भटक जाएगा। वही नक्शे जब वे चोरी करके ले गए तो उनकी योजना उलटने लगी। वे गुफा के बजाय एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां से निकलना मुश्किल था। इसी बीच बूढ़ा गायब हो गया। वो अचानक गुम हो गया। कोई नहीं जानता वो कहाँ चला गया। कुछ ने कहा कि बूढ़ा अपनी परख के लिए गया है। कुछ ने अफवाह उगलाई कि वो असली रहस्य किसी और को दे देने वाला है। अकबर चिंतित हुआ, क्योंकि बूढ़े का रहस्यमयी ज्ञान इस अभियान की आत्मा था। बीरबल ने स्थान स्थल की पड़ताल शुरू की और कुछ सुराग पाए। बूढ़े ने कुछ निशान छोड़ रखे थे, जिन्हें बीरबल ही पढ़ पाया। निशान एक और दिशा की ओर इशारा कर रहे थे, एक दूरस्थ द्वीप की ओर, समुद्र पार। नए दिशा निर्देश के अनुसार समूह समुद्र तट पहुंचा। यहां पुराने समय का एक जलयान पड़ा हुआ था, पर उसका ध्वंस स्पष्ट था, यानी यहां से पहले भी कोई आया था। समुद्र तट पर बीरबल को पाए गए चिन्हों से लगा कि बूढ़ा कुछ खोजने गया था। उसी तट पर कुछ मछुआरों के कहने पर पता चला कि द्वीप पर एक पुराना मठ था, जहां एक समय ज्ञानी बसते थे। वे कहते थे कि ये मठ ज्ञान और शक्ति के संबंध में गुप्त ग्रंथों का केंद्र था। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, एक छोटा बेड़ा तैयार करो। कुछ चुनिंदा लोग ही जाने की अनुमति पाए, बीरबल, इब्राहिम, बूढ़ा, अगर मिला तो हकीम लुलूम और कुछ सैनिक। समुद्र पर चढ़ाई कठिन रही, लेकिन बीरबल ने महसूस किया कि यह सब कुछ नियतगत है, या कहें कि पांडुलिपियां खुद उनका मार्ग बना रही है। द्वीप पर वे पहुंचते ही देखा कि वहां का मौसम अजीब था। समुद्री हवा शांत थी, पर एक अजीब गूंज थी, जो मानो किसी गीत की तरह हवा में तैर रही थी। मठ का प्रवेश द्वार जर्जर था, पर अंदर जाते ही उन्हें दीवार पर कई पांडुलिपियों के टुकड़े मिले। कुछ जलकर नष्ट हुए थे। पांडुलिपियों के कुछ पन्नों पर ऐसे संकेत थे जो पुराने मठी नियमों की ओर इशारा कर रहे थे, संतुलन, सहस्तित्व और परिज्ञान। इसी मठ के सबसे पृष्ठीय कमरे में उन्हें बूढ़े के कुछ लिखे हुए पन्ने मिले। बूढ़ा ने अपनी खुद की भाषा में लिखा था, पर बीरबल ने उसे पढ़ने में जरा देर नहीं लगाई। पन्नों पर लिखा था, यहां दूसरा नक्शा छुपा है, पर यह नक्शा केवल उन्हीं को दिखेगा जिनकी नीयत निष्कलंक हो। और ध्यान रहे, जो शक्ति के लिए आएगा वो सबसे घातक साबित होगा। बीरबल ने देखा कि कुछ पन्नों पर वैज्ञानिक तत्वों की तालिका थी, पर उन तालिकाओं के बीच कुछ नैतिक निर्देश भी थे। इसका मतलब था कि उस मठ ने न केवल तकनीकी ज्ञान को सुरक्षित किया था, बल्कि उस ज्ञान के प्रयोग के लिए नैतिक ढांचे भी विकसित किए थे। ये जानकर बीरबल को सहज शांति मिली, क्योंकि जहां ज्ञान के साथ सतर्कता जुड़ी हो, वहां समझदारी की गुंजाइश रहती है। पर एक बात और मिली। मठ के पुरातन अभिलेखों में लिखा था कि द्वीप की रक्षा के लिए कुछ काल्पनिक रक्षक चुने गए थे। नाम थे त्रिकूट प्रहरी। इनका अस्तित्व संभव था या नहीं, ये अनिश्चित था, पर संकेतों से स्पष्ट था कि जिन्होंने भी पांडुलिपियों को संग्रहित किया, उन्होंने सुरक्षा के उपाय किए थे। इसी बीच बूढ़ा अचानक मठ के एक कोने में प्रकट हुआ। वो थका हुआ पर शांत था। उसने बताया कि वह जानता था कि आगे के चरण में जो कुछ भी होगा, उसे केवल वे ही समझेंगे जिनका हृदय पवित्र है। मैंने तुम्हें परखा, उसने कहा, और बहुतों ने स्वयं को परखा, पर कुछ ने केवल बाहरी छवि बनाई। बूढ़ा की आंखों में अब कुछ और उथल पुथल थी। ऐसा लग रहा था
कि वो किसी बड़े निर्णय के सामने झुका हुआ है। मठ का एक मुख्य कक्ष तथा वहां का एक प्राचीन पादरी ग्रंथालय था, जहां उन्होंने द्वितीय नक्शा खोज निकाला। नक्शे पर जो संकेत थे वे और भी पेचीदे थे। एक बड़ा वृत्त और उसमें 7 छोटी छोटी बिंदियां। हर बिंदु पर एक मंत्र और एक चेतावनी लिखी थी। बीरबल ने धीरे धीरे पढ़ा और समझा कि 7 बिंदुओं में 7 अलग अलग प्रयोग और मूल्यांकन है। ज्ञान का दायित्व, दया की शक्ति, परस्पर निर्भरता, प्रकृति का सम्मान, सत्य की रक्षा, सहनशीलता और त्याग। बीरबल ने कहा, यह केवल प्रयोग नहीं, ये 7 सिद्धांत हैं जिन पर आगे की राह टिकी है। अगर इन सिद्धांतों को अपनाया जाए तो ज्ञान का प्रयोग उपयोगी रहेगा, पर इनमें से एक भी उल्लंघन हुआ तो परिणाम गंभीर होंगे। इसी बीच हकीम लुलूम ने पांडुलिपियों का एक और महत्वपूर्ण अंश पढ़ा। एक तकनीक का वर्णन था जिससे मानव चेतना का प्रभाव दूर दराज के लोगों पर डाला जा सकता था। यह तकनीक सामाजिक संतुलन को पलट सकती थी, यानी कोई शक्ति के माध्यम से समूहीय विचारों को प्रभावित कर सकता था। यह सुनकर सब चौंक गए। ये वो शक्ति थी जिसकी शान और डर बूढ़े ने पहले बताई थी। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। ये बहुत खतरनाक है, उसने कहा। यदि ये दुश्मन के हाथ लगे तो क्या होगा? यदि इस ज्ञान का दुरुपयोग हुआ तो राज धड़क कर गिर सकता है। बीरबल ने ठंडी आवाज में कहा, इसीलिए शर्तें जरूरी है, पर साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि किसी ज्ञान को दबाकर रखना भी उसके गलत हाथों में जाने जितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि 7 जन्मों में कोई खोज करके उसे छुपाना सही नहीं। शायद बेहतर यह होगा कि इसे नियंत्रित और पारदर्शी तरीके से रखा जाए। यह विचार दरबार में बहस खड़ी कर गया। कुछ ने कहा, हमें इसे नष्ट कर देना चाहिए। कुछ ने कहा, हमें इसे प्रकाशित कर देना चाहिए ताकि सभी समान रूप से जान ले। अकबर ने कहा, नष्ट करना आसान है, पर क्या हमें सार्वभौमिक विकास और सुरक्षा की कीमत चुकानी होगी? वो उलझन में था। बूढ़ा, जो अब पास आया, बोला, मेरी एक शर्त है। इस ज्ञान की पूरी प्रकृति को केवल वही लोग जाने जिनकी नीयत की शुद्धि प्रमाणित हो। और प्रमाण कैसे हो? तुम सबको उन 7 सिद्धांतों के परीक्षण से गुजरना होगा, और यदि तुमने उनमें से किसी में भी असफलता दिखाई तो तुम्हें इस ज्ञान तक पहुंचने की अनुमति नहीं। तुम महाज्ञानी हो तो इसका दायित्व भी तुम्हें उठाना होगा। अकबर ने गहरी सांस ली। यह निर्णय राजनीतिक, मानविक और नैतिक तीनों स्तरों पर भारी था। पर बीरबल ने एक प्रस्ताव रखा, जहां पनाह, हम इन सिद्धांतों पर एक समिति बनाएंगे जिनमें स्वयं आप, बीरबल, कुछ धर्मगुरु, किसी दूर दराज के ज्ञानी और कुछ आम लोगों के प्रतिनिधि होंगे। ये समिति तय करेगी कि किसे कितना ज्ञान दिया जाए और किसे नहीं। अकबर ने सोचा और बोला, ठीक है, पर मेरी आखिरी शर्त यह है, जो भी ये ज्ञान पाएगा उसे सार्वजनिक तौर पर शपथ ग्रहण करनी होगी कि वो इसका दुरुपयोग नहीं करेगा, और यदि किसी ने ऐसा किया तो दंड कठोर होगा। बीरबल ने धीरे से आंसू भरे हुए स्वर में कहा, हुजूर, शपथ आकार कम कर सकती है, पर वास्तविकता में नियत बदलना आवश्यक है। शपथ का सहारा लेते हुए भी हमें लोगों का प्रशिक्षण और सतत निगरानी चाहिए। रात को मठ के भीतर एक बैठक हुई। सबने मिलकर योजनाएं बनाई। किसे किस सिद्धांत पर परखा जाएगा, किस तरह की परीक्षाएं होंगी और क्या नियम होंगे। पर तभी बीरबल के ध्यान में एक बात आई। द्वितीय नक्शे पर 7 बिंदुओं के बीच एक सूक्ष्म रेखा थी जो समुद्र में स्थित एक और स्थान की ओर इशारा कर रही थी। वो स्थान नक्शे की बाहरी सीमा पर एक छोटे से द्वीप के बीचों बीच था, जहां पर कुछ अंकित था, अंतिम द्वार। बीरबल ने यह देखकर कहा, अंतिम द्वार। ये संकेत साफ है, ये पूरी यात्रा का अंतिम चरण होगा। पर अंतिम द्वार तक पहुंचने के लिए हमें पहली 6 परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना होगा, और अंतिम द्वार के पार जो है उसके बारे में पांडुलिपियां अस्पष्ट है। कुछ इसे अंतिम सत्य बताती है, कुछ इसे विनाश की कुंजी। बूढ़ा ने अवधि में कहा, अंतिम द्वार तुम्हें न तो चमक देगा और नहीं डराएगा।
वो सिर्फ तुम्हें विकल्प देगा, और विकल्प चुनना वही है जिसमें मनुष्य का असली चरित्र निहित है। इसलिए तुम तैयार रहो। अकबर ने अपनी दया और साम्राज्य की भलाई का वादा किया और अगले दिन की शुरुआत का आदेश दिया। सभी को अब यह पता था कि ये यात्रा केवल ज्ञान की नहीं, ये आध्यात्मिक, नैतिक और राजनीतिक परीक्षा भी है। पर जैसे ही वे अगले दिन अंतिम द्वीप की ओर जाने का प्लान बना रहे थे, एक घटना हुई जिसने सबकी नींद उड़ा दी। मठ की पुस्तकालय से कुछ पन्ने गायब हो गए। वे पन्ने जो किसी तकनीक और उसके नैतिक उपयोग का वर्णन करते थे। चोरी इतनी बारीकी से हुई थी कि केवल कोई वही कर सकता था जिसने पांडुलिपियों को गहराई से पढ़ा हो। निशान साफ थे। नक्शे की एक छोटी सी प्रतिलिपि भी गायब थी। किसने किया ये? शक की नजरें आपस में टकराईं। कुछ की आवाज कांपी। किसी ने हमारे बीच में धांधली की। बीरबल की ओर एकदम से शक हुआ, पर उसने तुरंत अपने विचार पर नियंत्रण रखा। उसने चुपके से सर्वेक्षण और पूछताछ शुरू कर दी। इसी बीच कुछ दरबारियों के बाहरी षड्यंत्र और उन लोगों की साजिशें जिनकी नीयत कमजोर थी, अब एक नया रूप ले रही थी। कोई चाहता था कि विज्ञान को नियंत्रित करने वाला समूह पुराने नियमों को बदल दे, और इसके लिए कोई भी रास्ता अपनाया जा सकता था। बूढ़ा अचानक गंभीर दिखने लगा। उसकी आंखों में अब एक और चेतावनी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। रात गहरी हुई और चोर की खोज लगातार जारी रही, पर निशान अंत में एक ऐसे कक्ष की ओर इशारा कर गए जहां किसी ने नहीं सोचा था। अकबर का निजी कोठा। क्या यह संकेत था कि सत्ता के केंद्र में भी कोई ऐसे तत्व हैं जो शक्ति की लालसा से दागदार हैं? कोई भी सीधे आरोप लगाने का साहस नहीं कर पाया, पर बीरबल की नजरें सितम खिलाने के लिए तैयार थी। अगली सुबह जब अकबर ने खुद इन बातों पर ध्यान दिया तो उसका चेहरा सख्त दिखा। यह प्रश्न उसके शासन और नैतिकता दोनों पर चोट दिखा रहा था। उसने कहा, यह समस्या केवल चोरी की नहीं है, यह विश्वास की है। जो भी दोषी हो उसे सामने लाया जाएगा। पर उसी वक्त बूढ़ा एक शांत स्वर में बोला, जब विश्वास टूटता है तो दो ही रास्ते हैं, भरोसा फिर से बनाना या फिर आत्माश्वासन से काम लेना। पर ज्ञान को छुपाना समाधान नहीं है। बीरबल ने आखिर में एक शांत परंतु कठोर निर्णय लिया। हम अंतिम द्वार की ओर बढ़ेंगे, पर हम साथ में उस व्यक्ति की खोज भी करेंगे जिसने पन्ने चुराए। ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि अंतिम द्वार तक न पहुंचने तक हमारे बीच कोई विश्वासघात न हो। जब मठ की दीवारों के भीतर से आग की लपटें उठीं और पांडुलिपियां एक एक कर राख हुई, तो उस आग ने न केवल कागज और दृष्टांतों को जला दिया, बल्कि दरबारियों के भीतर कई प्रश्नों को भी जला डाला, जिसके बारे में वे पहले तक अनिश्चित थे। कुछ ने राहत की सांस ली, कुछ की आंखों में अफसोस का अंधेरा दौड़ गया, और कुछ के चेहरे पर अधूरा डर उभर आया, जैसे कि उन्होंने कुछ अमूल्य खो दिया हो, पर यह खोना किसी के लिए मुक्ति का कारण भी बन गया। अग्निकुंड के धुएं के बीच बीरबल ने कान में धीरे से कहा, जहांपनाह, ये शब्द, ये निर्णय, सब कुछ हमारे लिए एक परीक्षा रहे, पर मैं महसूस कर रहा हूं कि यह समाप्ति कितनी सरल नहीं होगी। अकबर ने आंसू छुपाकर कहा, हमने सोचा था कि ज्ञान का हर हिस्सा उपयोगी है, पर आज मैंने सीखा कि शक्ति के बिना विवेक बर्बादी और विवेक के बिना शक्ति बेकार है। फिर भी किसी को ये बात पीठ पर कैसे बैठेगी, ये काल बताएगा। उन्होंने सभा को विदा किया, पर मन के भीतर अनगिनत सवाल गूंज रहे थे। वहीं बूढ़ा, जो अब शांत और क्षीण था, अपनी आखिरी सांस के करीब जा पहुंचा। उसने अकबर से आंखों में देखा और धीरे धीरे अपनी चुप्पी तोड़ी। पर उसके शब्द किसी नई आग का कारण बनेंगे, ये निश्चय था। महाराज, उसने कहा, मैंने ये पांडुलिपियां इसलिए बचाकर रखी कि कभी कभी ये देखा जा सके कि किस मनुष्य को इतना ज्ञान सहने की क्षमता है। पर मैंने गलती की। मैंने लोगों की पवित्रता को आंकने के लिए स्वयं अपने हाथों में निर्णय कर लिया। ये निर्णय गलत निकला। उसने भूरे भूरे हाथों से आह भरकर कहा,
अभी तक तुमने जो कुछ देखा वो केवल ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और मानवीय प्रयोगों का संग्रह था। पर असली प्रयोग तो उस पर पड़ने वाले प्रभाव का परीक्षण था। किस तरह सत्ता बदलती है, किस तरह लालच और भय मिलकर मनुष्य को बदल देते हैं। मैंने सोचा कि दया, अर्थ और विवेक से इसको नियंत्रित किया जा सकेगा, पर मैंने ये नहीं सोचा कि इंसान इतना जल्दी बदल जाएगा। बूढ़ा की आखिरी सांसें जैसे एक गहरे पल की तरह निकली। उसने अकबर से कहा, मैंने जीवन में बहुत देखा, सत्ता की इच्छा, प्रेम की लालसा और ज्ञान की मधुर आकर्षण। पर याद रखो, ज्ञान तब तक पवित्र है जब तक उसे संयम और सेवा के लिए रखा जाए। आज तुमने निर्णय लिया, पर भविष्य तुम्हें याद दिलाएगा कि किसी भी अंत के बाद नए प्रश्न जन्म लेते हैं। यही दुनिया की प्रकृति है। और कुछ समय बाद बूढ़ा उथला मुस्कुराते हुए शांत हुआ। उसका शरीर ठंडा पड़ा रहा और उसकी आंखों में शांति थी, जैसे किसी कठिन परिश्रम के बाद विश्राम हो। उस रात वह किसी दोषी की तरह नहीं, बल्कि एक भारीतर जिम्मेदारी से मुक्त होते हुए दिखा, जिसने अपनी गलती स्वीकार की और उसे दुरुस्त करने की कोशिश की। अगले दिनों में जो घटनाएं हुई, वे अकबर के राज्य, बीरबल की समझ और दरबारियों की आत्मा पर गहरी छाप छोड़ने वाली थी। नीचे जो पूरा संक्षेप है, वो उन्हीं घटनाओं का विस्तृत वर्णन है कि किस तरह अंतिम समापन हुआ, किन किन लोगों ने अपना मार्ग बदला और किस तरह समाज और राज्य को ये निर्णय प्रभावित कर गया। पांडुलिपियों के जलने के दिन के कई सप्ताह बाद भी दरबार में चुप्पी अजीब तरह टिकी रही। कुछ लोग डरे हुए थे, वे लोग जिन्हें ज्ञान चाहिए था पर जिन्हें अब ज्ञान उपलब्ध नहीं रहा। कुछ लोग उत्साह से बाहर नहीं आ पा रहे थे। उनका मानना था कि किसी ने उनकी आशाओं को जला दिया। पर सबसे अधिक कठिनाई उनके लिए थी जिनके अंदर कभी लालच था। अब उनके भीतर खालीपन और ताने बाना दोनों गूंजने लगे थे। 20 दिनों बाद एक धुंधली सुबह अकबर ने दरबार बुलाया। आज की बैठक में केवल कुछ प्रमुख लोग ही मौजूद थे। बीरबल, मिर्जा सलीम, हकीम उल उलूम, धर्मगुरु आलम, इब्राहिम और कुछ प्रमुख नागरिक प्रतिनिधि। सभा की भूमिका केवल उस निर्णय का मूल्यांकन करना नहीं थी जो हुआ था, बल्कि भविष्य के उपाय तय करना भी था कि इतिहास में आगे कोई ऐसे रहस्य नहीं हो जो राज्य और समाज के लिए खतरा बने। मिर्जा सलीम ने कहा, जहांपनाह, मैंने सोचा कि यदि ये ज्ञान किसी असमझ व्यक्ति के हाथ लग जाए तो क्या होगा, पर अब आग लगने से हमें समय मिल गया है। पर मैं आपको सच बताऊं, कुछ लोग हैं जो अब भी उसे पाने के हर संभव मार्ग खोज रहे हैं। हमें सतर्क रहना होगा। हकीम नुलूम ने गंभीरता से कहा, ऐसा होता है कि किसी रहस्य का नष्ट कर दिया जाना भी एक प्रकार की सुरक्षा है, पर नष्ट करके आप केवल उस प्रत्यक्ष शक्ति को मिटाते हैं। पर विचार, विचारधारा और खोज की भावना तो लोगों के मन में बनी ही रहती है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज में ऐसे नैतिक, शैक्षिक और न्यायिक तंत्र हों जो वैज्ञानिक खोजों के दुरुपयोग को रोक सकें। बीच में बैठा इब्राहिम, जो अब बीरबल का प्रिय अनुयायी बन चुका था, बोला, महाराज, लोग सीखते हैं यदि अवसर और मार्ग दोनों हों। नष्ट करने से पहले हमें लोगों को शिक्षित करना होगा कि किस तरह ज्ञान का उपयोग मानवता के हित के लिए किया जाए। यदि हम केवल डर के कारण नष्ट कर देते हैं तो हम भविष्य की उन्नति को मार देते हैं। यह बहस पक्की हो रही थी। कई लोग मानते थे कि आग के धुएं में सब साफ हो गया, पर बीरबल ने कहा, ध्यान रहे कि ज्ञान केवल कागजों में नहीं बंधा हुआ था, वो विचारों में घूमता है। जब विचार गुजरता है तो उनका प्रभाव रह जाता है। हमें उन विचारों पर पुनः चिंतन करना होगा और नीति बनानी होगी कि ऐसी खोजें कैसे नियंत्रित की जाए। अकबर ने सबकी बातें सुनकर कहा, ठीक कहा गया। आते मैं व्यवस्था दोगुनी कर रहा हूं। एक तो हम नैतिक शास्त्र समिति बनाएंगे जो किसी भी नवीन खोज या सिद्धांत का मूल्यांकन करेगी। दूसरी बात, हम सार्वजनिक जागरण कार्यक्रम चलाएंगे ताकि आम लोग ज्ञान के दुरुपयोग के बारे में जागरूक हों। पर सबसे बड़ी शर्त यह रहेगी
कि किसी तत्व का अनुचित उपयोग पाए जाने पर दंड कठोर होगा। कई लोगों ने सोचा कि यह कठोरता असल में कितनी प्रभावी होगी, पर अकबर ने दृढ़ता से कहा, मेरी पश्चाताप यही है कि शक्ति का नियंत्रण केवल संग्रह करने से संभव नहीं, इसे लोगों के नैतिक निर्माण के साथ बंधना होगा। पर इसके साथ ही एक स्नेहिल दिलचस्प मोड़ आया। कुछ छिपे हुए दस्तावेजों और नोट्स थे जिन्हें बूढ़े ने आग में डालने से पहले अलग स्थान पर छुपा रखा था। एक सूची जिसमें कुछ नाम थे, कुछ संकेत और परामर्श। उन दस्तावेजों को बीरबल ने पाया और उन्होंने पाया कि बूढ़ा अंततः पूरी तरह से नहीं नष्ट कर पाया। उसने कुछ बातें लिखकर रख दी थी जो किसी तरह भविष्य के लिए मार्गदर्शक बन सकती थी। बीरबल ने उन पन्नों को पढ़ा और पाया कि उनमें साफ शब्दों में बूढ़े ने अपनी गलतियों और निर्देशों का सार लिखा था। किस प्रकार ज्ञान का दायित्व किसे देना चाहिए, किसे नहीं, और किन परिस्थितियों में उसे साझा करना ठीक रहेगा। ये दस्तावेज छोटी लेकिन तीखी जैसी उपदेशवाणी की तरह थी। 20 दिन बाद अकबर ने घोषणा की कि वे बूढ़े की शेष लिखी हुई बातें सार्वजनिक रूप से नहीं रखेंगे, पर वे उन पर विचार करके कुछ निर्देश जारी करेंगे, जिनमें प्रमुख बिंदु ये थे। किसी भी नवीन खोज का उपयोग तभी किया जाएगा जब उसका सामाजिक, आर्थिक और नैतिक प्रभाव परख लिया गया हो। राज्य के उच्चतम अनुसंधान केंद्रों में नैतिक परामर्श बोर्ड कायम होगा। किसी भी व्यक्ति या समूह को ऐसी शक्ति नहीं दी जाएगी जो समाज के बुनियादी ढांचे को बदल दे। आम लोगों के शिक्षा स्तर में वृद्धि करके उनके मन नैतिकता को सुदृढ़ किया जाएगा। ये निर्णय अनेक लोगों को संतुष्ट करने वाला था, पर एक वर्ग ऐसा भी था जो इससे असंतुष्ट था। वे लोग जिनका मानना था कि विज्ञान की प्रगति में कोई बंधन नहीं होना चाहिए। उनकी आवाजें कमजोर हो गईं, पर वे अस्तित्व में रहेगी, क्योंकि युगों में विचारों को और अधिक कठिनाई से जंकना पड़ता है। पांडुलिपियों के नष्ट हो जाने के बाद भी कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिनसे स्पष्ट हुआ कि परिवर्तन की मशाल अमृत नहीं बनती, पर कुछ पात्रों ने अपने जीवन में नई रोशनी पाई। नीचे उनके कुछ बदलते रास्तों का विस्तृत चित्र है, जो यह दर्शाता है कि कैसे एक सामूहिक निर्णय व्यक्तिगत स्तर पर एक क्रांति ले आता है। मिर्जा सलीम, जो पहले युद्ध की कला और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, अब अपने कर्म का हिसाब किताब करने लगा। उसने उन घटनाओं की याद की जब उसने आदेश पर निर्दोषों पर तलवार चलाई थी। आग के बाद उसने कई गांवों के कारणों का गहरा अध्ययन किया और पाया कि युद्ध का अर्थ केवल जीत नहीं, बल्कि मानवता की रक्षा भी हो सकती है। उसने अकबर के समक्ष स्वेच्छा से कहा, मैं अब केवल राज्य के विस्तार के लिए युद्ध नहीं करूंगा। मैं सेना में प्रशिक्षण तथा नागरिक सुरक्षा की शाखा बनवाऊंगा, जिससे लोगों की रक्षा हो और युद्ध केवल अंतिम उपाय रहे। अकबर ने उसे ये जिम्मेदारी दी और मिर्जा सलीम ने अपनी शक्ति को सेवा में बदल दिया। उसने सैनिकों के प्रशिक्षण में सुधार किया, युद्ध के नियमों पर कड़े कानून बनाए और नागरिकों के बीच सुरक्षा के साधनों को बढ़ाया। इस प्रकार उसने अपने जीवन को न केवल दंडित किया, बल्कि समुदाय के हित में बदल दिया। हकीम ने देखा कि विज्ञान केवल प्रयोगों का समुच्चय नहीं, बल्कि दायित्व भी है। उसने राज्य में चिकित्सा और विज्ञान के क्लिनिक स्थापित किए जहां शोध और नैतिकता दोनों सिखाए जाते थे। उसने एक नए पाठ्यक्रम की स्थापना की, जिसमें छात्रों को हर नए दिशा निर्देश का सामाजिक मूल्यांकन करना सिखाया जाता। हकीम की ये पहल दूर दूर तक फैली और कई अन्य मठों और विद्यालयों ने इसे अपना लिया। इस प्रकार विज्ञान और मानवता का एक नया मिलन हुआ, जहां ज्ञान का प्रयोग मानव हित में होना सिखाया गया। इब्राहिम, जिसने अपनी सादगी और दया से बीरबल और अकबर का विश्वास जीता था, उसे एक विशेष जिम्मेदारी दी गई, भूमि के गरीब गांवों और अनाथों के लिए एक नया डिपार्टमेंट बनाना। उसने अपने जीवन को सार्वजनिक सेवा में लगा दिया और लोगों तक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पहुंचाने का काम किया। इब्राहिम की सादगी ने दरबारियों के भीतर कई द्वार खोले और समाज में श्रद्धा का संचार किया। हर साम्राज्य में
जहां भी निर्णायक नीति आती है, कुछ लोग असंतुष्ट होते हैं। अकबर के संपन्न निर्णय से भी कुछ विद्रोह हुए। वे लोग जो आत्मरुचि और गति में विश्वास करते थे। उन्होंने कहा, यदि ज्ञान पर ऐसी रोक लगेगी तो संसार पिछड़ जाएगा और हमारी अगली पीढ़ियां पिछड़ेंगी। उनके नेता एक युवा विद्वान थे, नाम था जिया, जिसने कल्पना को विज्ञान से जोड़ा था। जिया का मानना था कि जितनी तेजी से तकनीक उन्नत होगी, उतनी ही मानवता बढ़ेगी। उसने एक समूह बनाया और वे राज के बाहर जाकर नई खोजें करते रहे। पर उनका यह कहना कि उन्हें रोकना सही नहीं, एक तरह का समरूप था। वे चाहते थे कि ज्ञान बिना शर्त के विकसित हो। पर उनका यह अवज्ञा कई बार स्थानीय लोगों के लिए खतरा बन गया, क्योंकि वे बिना नैतिक समीकरण देखे प्रयोग कर बैठते। कई बार असंतुलन पैदा हुआ। खेतों में अजीब परिवर्तन, पानी की दिशा बदलना और वातावरण में असामान्य बदलाव। अकबर और बीरबल ने सोचा कि इन्हें दंडित करने से बेहतर है कि समझाया जाए। उन्होंने समझबूझकर जिया को और उसके साथियों को दो विकल्प दिए। या तो वे राज्य की नैतिक समीक्षा के अधीन काम करेंगे, या वे राज्य से बाहर जाकर अपने प्रयोग निजी रूप से जारी रखेंगे, पर समाज पर उनका प्रयोग रोक दिया जाएगा। जिया ने कुछ समय के लिए राज्य से बाहर जाने का निर्णय लिया, पर उसने शर्त रखी कि वह अपने विचारों को खुले रूप में रखने की आजादी मांगेगा। समर्थन के अभाव में जिया और उसके अस्थायी अनुयायी प्रदेशों की सीमाओं तक चले गए और वहां उन्होंने स्वतंत्र प्रयोगों की स्थापना की। ये इसलिए भी हुआ कि इतिहास में नए विचारों को दबाना सरल नहीं होता। वे कहीं न कहीं नए रूप में पनप आते हैं। पर अकबर ने बाजार के नियम भी बनाए। जिस प्रदेश में ऐसे प्रयोगों से लोक सुविधा और जैविक संतुलन पर असर पड़ेगा, वहां राज्य हस्तक्षेप करेगा। इससे एक तरह का संतुलन बना। विकास की आजादी और समाज की सुरक्षा दोनों धाराएं अस्तित्व में रही। ऐसा नहीं था कि पांडुलिपियां ही बूढ़े का अंतिम योगदान थी। आग के बाद भी जिन नोट्स को बीरबल ने पाया, उन्होंने एक निर्णायक सत्य उजागर किया। बूढ़ा ने एक छोटी परंतु गूंथी हुई वसीयत लिखी थी, जिसमें उसने अपने भयानक प्रयोगों और पश्चातापों का पूरा विवरण दिया था। उसने कुछ तकनीकी शब्द रहे, पर व्यवहारिक अर्थ यह था कि उसने कभी ज्ञान से समय का आंशिक हेरफेर करने की कोशिश की, जिससे एक गांव की फसलें असामान्य रूप से बढ़ गई, पर इससे पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ गया। उसने लिखा कि उसने ये अनुभव किया कि प्रकृति किसी भी प्रकार की कृत्रिम तीव्रता को सहन नहीं करती। उसकी वसीयत का एक अंश ये भी था कि असली खजाना, वो विचित्र संसाधन जो पांडुलिपियों में विस्तार से भाषित था, वो बाह्य नहीं था, बल्कि मन और समाज के संतुलन में था। वो लिखता है, असली शक्ति वह है जो मन को शांत रखे, असली खजाना वह है जो समाज को सुरक्षित रखे। ये वाक्य, जो साधारण दिखता था, दरअसल बहुत भारी था, क्योंकि उसने ज्ञान को परिभाषित कर दिया। ज्ञान तब तक खजाना है जब तक वो मनुष्य की भलाई में लगे।